एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 30वें अध्याय 7वें वचन से आगे का अध्ययन करें। अभी हमने पिछले संदेश में पहले वचन से लेकर 6ठे वचन तक पढ़ा कि परमेश्वर की वो बात जो परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण में मूसा के द्वारा लोगों को बता दी थी कि मैं इस्राएल को एक बार फिर से इकट्ठा करूंगा, तो हम देखते हैं वो फिजिकल रूप से पूरी हो चुकी है और उससे हम पूरा होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम अभी तक ये अध्ययन करते चले आ रहे हैं कि जितनी भी बातें इस्राएल के साथ परमेश्वर ने की हैं वो सब उस आत्मिक जो राज्य है उसका एक प्रतीकात्मक रूप में की गई हैं। तो ये फिजिकल बात तो पूरी हो गई, ये फिजिकल बात तो पूरी हो गई जो यहां फिजिकल तरीके से लिखी थी, लेकिन इसका जो मूल रूप है वो अभी होना बाकी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बात फिजिकल रूप से तो आज हम पूरी होती हुई देख रहे हैं, लेकिन आत्मिक रूप होना अभी बाकी है। जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जब द्वितीय आगमन होगा तो यहां पर वो 1000 साल का राज्य करेगा और वो 1000 साल का राज्य उसी सेंटर पॉइंट उस पवित्र शहर में ही करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, तब वो समय होगा, ये जो बात यहां प्रतीकात्मक रूप से फिजिकल रूप से पूरी होती हुई दिख रही है, तब आत्मिक रूप से पूरी होगी जब प्रभु के लोग पृथ्वी के छोर छोर से जहां उसके लिए जो वध किए गए हैं, उसके लिए जो उत्पादित किए गए हैं, वो लोग जिन्होंने अपने माथे और दाहिने हाथ पर मोहर नहीं ली होगी, वो पहले पुनरुत्थान के भागी होकर प्रभु यीशु मसीह के साथ 1000 साल का राज्य करेंगे। वो बात वहां आत्मिक रूप से पूरी होगी, वो बात वहां आत्मिक रूप से पूरी होगी और वो सच्चे अब्राहम के वंश के जो वारिस उस वक्त प्रभु के साथ वहां पर जो वहां 1000 साल का राज्य करेंगे, वो इस बात को यहां जो हम फिजिकल रूप से देख रहे हैं वहां आत्मिक रूप से पूरा होता हुआ देखेंगे। और यह शीघ्र, अति शीघ्र होने वाला है, क्योंकि सारे जितने चिन्ह आज हम देख रहे हैं 21वीं शताब्दी में, वो सारे चिन्ह आज हम बाइबल से पूरा होता हुआ देख रहे हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के कहे अनुसार आज ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है और 7वें वचन में यहां लिखा है, और तेरा परमेश्वर यहोवा ये सब शाप की बातें तेरे शत्रुओं पर जो तुझ से बैर करके तेरे पीछे पड़ेंगे भेजेगा, और तू फिरेगा और यहोवा की सुनेगा और इन सब आज्ञाओं को मानेगा जो आज तुझको मैं सुनाता हूं। और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों और तेरी संतान और पशुओं के बच्चों और भूमि की उपज में तेरी बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बात भी आज हम इजराइल में पूरी होती हुई देख रहे हैं। इजराइल अपना ऐसा विकसित देश हो चुका है मेरे प्यारे भाई बहनों, उसकी अपनी खुद की सारी सैटेलाइट्स है, उसकी खुद की अपनी सारी चीजें हैं, उसकी सेना का जो हम कहेंगे जो उसकी सेना है, दुनिया का कोई देश उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वहां पर यह नियम है मेरे प्यारे भाई बहनों, वहां इजराइल देश में यह नियम है कि जो कोई इजरायली यहूदी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, जब वो जिसे कहेंगे एडल्ट होता है, 18 साल का होता है, तो उसे 2 साल मिलिट्री में रहना कंपलसरी है। उसे 2 साल मिलिट्री में कंपलसरी रहना जरूरी है। तो सोचिए वहां की मिलिट्री का, जो वहां की आर्मी है, उसका जो हम कहेंगे वो किस प्रकार से होगी कि वहां जब उसके देश के हर एक नागरिक को वहां रहने का जो कर्तव्य है वो पूरा करना होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारी बातें हम देख रहे हैं कि यहां इजराइल के अंदर जो उपज है, इजराइल के अंदर जो बढ़ोतरी है, वो किसी देश में ऐसी नहीं है। उन्होंने ना जाने कितनी बातों को वहां अपने आप से इन्वेंट किया है, अपने आप से इन्वेंट किया है। और अभी जो ये सारी विपत्ति चल रही थी तो ये भी सुनने में आ रहा था कि इजराइल ने तो इसके लिए वैक्सीन को तैयार भी कर लिया है। तो फिजिकल रूप से यहां पर जो बातें लिखी हैं परमेश्वर ने वो वाकई में ही पूरी की हैं, तो आत्मिक बातें भी अब बहुत जल्दी पूरी होने वाली हैं। आगे लिखा है, क्योंकि तू अपने यहोवा परमेश्वर की सुनकर उसकी आज्ञाओं और विधियों को इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हैं माना करेगा और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने सारे मन सारे प्राण से मन फिराएगा। देखो, ये जो आज्ञा आज मैं तुझे सुनाता हूं वह ना तो तेरे लिए अनोखी हैं और ना दूर हैं, ना तो ये आकाश में है कि तू कहे कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास से ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने, ना ही ये समुद्र के पार हैं कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। परंतु ये वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और मन में ही में है, ताकि तू उस पर चले। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर इस्राएलियों से कह रहे हैं कि ये सारी बातें मैंने तुझे लिखकर तेरे को दे दी हैं
ताकि तू ये ना कह सके कि ये बातें मैं कैसे जानूं, ये इनमें मैं कैसे चलूं, ये आकाश में हो तो मैं वहां से चला जाऊं, कि ये वहां है तो वहां चला जाऊं, या कोई और हमें सुनाए और जब हम माने समुद्र के पार चले जाएं। नहीं, ये बातें मैंने तुझे बता दी हैं, ये बातें मैंने तुझे बता दी हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस प्रकार से आज परमेश्वर यहां हम पढ़ रहे हैं, उस वक्त परमेश्वर ने इस्राएलियों को चेताया, सावधान किया, आज यह वचन आत्मिक रूप से हमें भी सावधान कर रहा है, मुझे और आपको सावधान कर रहा है, समस्त मानव जाति को सावधान कर रहा है, जो अपनी अपनी बुद्धिमानी में अपने जीवन को फिजिकल रूप से जी रहे हैं, उन्हें सावधान कर रहा है। यहां पर लिखा है कि तेरे पास ऐसा कुछ भी ज्ञान नहीं है जो तुझे ना दिया गया हो, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है मेरे प्रति, जो मेरा ज्ञान, मेरा जो प्रकाश है, जो तुझे ना दिया गया हो। यहां आज हमारे पास ये पवित्र शास्त्र है, उसका ज्ञान हमारे पास है। उसके लिए हमें आकाश में नहीं चढ़ना है, उसके लिए हमें समुद्र पार नहीं करना है। इतनी सारी परमेश्वर का धन्यवाद है कि आज इन अंतिम दिनों में जाने कितनी हजारों लैंग्वेजेस में आज परमेश्वर का वचन अवेलेबल है। तो इसे पढ़ें, इसका अध्ययन करें, इसे जानें, दूसरों को प्रोत्साहित करें कि देखो परमेश्वर उस वक्त ये कह देगा कि तुम्हारे पास ये था, तुम्हारे पास ये था। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हमने लूका का सुसमाचार का अध्ययन किया था तो हमने वहां देखा 16वें अध्याय में कि प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत सुनाया था, एक गरीब लाजर का दृष्टांत सुनाया था। जब वो मरा तो वो अधलोक में गया, और एक धनी व्यक्ति वो भी मरा, और जब अधोलोक में गया तो उसने जब वहां की सारी पीड़ाएं देखी तो उसने इब्राहिम से कहा, एक दृष्टांत था, एक दृष्टांत के रूप में प्रभु ने वहां बताया था कि उसने इब्राहिम से कहा कि मुझे जाने दे, मैं अपने भाइयों को, अपने घर वालों को बता सकूं कि मरने के बाद क्या होता है। तो वहां उसे एक ही जवाब मिला था कि उनके पास भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें और परमेश्वर की पुस्तकें हैं, वो उसे पढ़े और वो उस पर चले। तो यहां पर हमारे पास ये बाइबल है। जो लोग परमेश्वर के ज्ञान को, जो लोग परमेश्वर के प्रकाश को, सुसमाचार को ठुकरा देते हैं, फिर उनके लिए बचने का कोई ठौर, कोई ठिकाना नहीं होगा। यहां पर परमेश्वर उनसे साफ तौर पर कह देगा, जैसे यहां इस्राएलियों से कह रहा है कि तुम्हें कहीं नहीं जाना है इन आज्ञाओं के लिए, ये तुम्हारे पास हैं, ये तुम्हें दे दी गई हैं। आज हमारे पास अनुग्रह है, आज प्रभु यीशु मसीह का नाम हमारे पास है, आज हम वो सच्चाई और भेद की बातों को जानते हैं, तो इसे हम अपने लिए भी लागू करें और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग इस सच्चाई से अनजान रहें और वो लोग इस सच्चाई को ना जान पाए, तो हमें उन तक भी पहुंचाना है। ये आज हमारे पास हैं ये बातें, और जो लोग इन बातों को जान करके भी इनकार कर देंगे तो फिर जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। आगे 15वें वचन से हम पढ़ते हैं, सुन आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना, उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका तू अधिकारी होने जा रहा है तुझे आशीष देने पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर कहते हैं कि आज मैंने तुझे जीवन के मरण, हानि, लाभ को सबको दिखा दिया है। मैंने तुझे बता दिया है कि क्या क्या चीजें तेरे लाभ की हैं, और हम मसीह विश्वासियों को तो सही मायने में लाभ और कुशल की बातें बता दी गई हैं। तो हम इसे एक तरीके से शिक्षक मान करके, एक तरीके से शिक्षा मान करके अपने जीवन में लें कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को क्या क्या चेतावनियां दी थी। कहीं ना कहीं ये चेतावनियां हमारे जीवन पे भी लागू हो सकती हैं, यदि हमने परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के बावजूद भी परमेश्वर के ग्रहण योग अपने आप को नहीं बनाया, तो परमेश्वर हमारे साथ वो सब बातें करेगा जो यहां पर लिखी गई हैं। हो सकता है कि वो हमारे जीवन में आज फिजिकल रूप से ना दिखाई दें, लेकिन जब न्याय किया जाएगा तो उस न्याय की प्रक्रिया में इससे भी बड़े और भारी दंड हमारी बाट जो रहे हैं। हम इस बात के लिए अपने आप को तैयार करें कि जो बात हमें दी गई है, जो वाचा जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें दी गई है, हम उसका पालन करें अपने जीवन में। और हमें अब कुछ नहीं करना है, अब हमें ये विधि विधान नियम ये सब पालन नहीं करने हैं, हमें केवल उस विश्वास की व्यवस्था को अपने जीवन में लागू करना है। अपने अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है, और इसी आत्मिक सेवा को अपने जीवन से पूरा करना है, और खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। आगे 17वें वचन में लिखा है, परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू ना सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उन्हीं की उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज ये चेतावनी दिए देता हूं कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यर्दन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए ना रहने पाओगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को
तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रख दिया है, तुम्हें समझा दिया है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले और कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर का वचन साफ तौर पे यह कह रहा है कि यदि मैंने अब तुझे ये सारी बातें बता दी हैं, यदि फिर भी तेरा मन भटक जाए तो फिर मैं तुझे यह सावधान कर दे रहा हूं, यह मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं कि तू निस्संदेह नष्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस प्रकार से यहां पर हम देखते हैं कि इजरायली और उनकी जो प्रतिज्ञा है वो उनके जीवन में नहीं रही, वैसे ही हमारे साथ जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रतिज्ञा बांधी है वो भी बाकी नहीं रहेगी, वो भी हमारे लिए पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि फिर हम उसके योग्य नहीं होंगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उद्धार कभी नहीं खोएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उद्धार कभी नहीं खोएगा, जिसने एक बार उद्धार को प्राप्त कर लिया फिर उसका उद्धार कभी नहीं खो सकता। निस्संदेह यह बात सत्य है, इसमें पूरी पूरी सच्चाई है कि उद्धार नहीं खोएगा, लेकिन यह उस बात पर डिपेंड करता है कि आपका उद्धार हुआ था या नहीं हुआ था, या केवल नाम का बपतिस्मा हुआ था, केवल नाम का अंगीकार हुआ था। क्योंकि यदि सही मायने में अंगीकार होता, सही मायने में बपतिस्मा होता, तो सही मायने में उद्धार भी होता, और अगर उद्धार हुआ है तो मन में पश्चाताप भी होगा, मन में आत्मग्लानि भी होगी और अपने किए हुए कार्यों का पछतावा भी होगा। तो इस प्रकार से ये सब बातें हमें एक शिक्षा के रूप में लेनी है, हमें इन सब बातों से सीखना है। जैसी बातें आज हमें उदाहरण के तौर पे ये सारे इतने सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, इन एग्जाम्पल्स को पढ़ करके हमें अपने आप को पूरी रीति से, आत्मिक रीति से उन्नति में बढ़ाना है। प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते हुए, उसी में विश्वास में दृढ़ होते हुए फलवंत होते जाना है, और उस दौड़ तक दौड़ना है जो दौड़ हम मसीह दौड़ में दौड़ रहे हैं, और उस एम तक पहुंचना है जो एम अनंत जीवन का प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। आगे 20वें वचन में लिखा है, इसीलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बातें मानो और उसी से लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है, और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, तो उस देश में बसा रहेगा। तो यहां पर यह वचन तो एक तरीके से फिजिकल रूप से इजरायलियों को कहा जा रहा है, लेकिन यह वचन मसीह विश्वासियों पर इस प्रकार से लागू होता है कि हम परमेश्वर से लिपटे रहें, उसी की बातों में अपने आप को बनाए रखें, उसके ग्रहण योग्य बने रहें, उसी के द्वारा हम जीवन यानी अनंत जीवन को पाएंगे। वो जीवन हमसे कोई छीन नहीं लेगा, और उस प्रतिज्ञा का देश जो वो विश्राम का देश होगा, जो अनंत जीवन का स्वर्ग का राज्य होगा, उसमें हम प्रवेश करने पाएंगे और उस देश में हम जा बसेंगे जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने मसीही विश्वासियों के साथ की है। प्रभु यीशु मसीह ने साफ तौर पे इस बात को अपने चेलों से, मुझसे और आपसे कह दिया है कि मैं जाता हूं, मेरे पिता के यहां बहुत सारे रहने के स्थान हैं, मैं जाता हूं, उन्हें वहां तैयार करता हूं और मैं फिर आऊंगा। हालेलुया, आमीन। और मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा ताकि तुम मेरे साथ वहां पर रह सको। तो यहां पर तो एक फिजिकल हम प्रतिज्ञा का देश देख रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे लिए वो आत्मिक प्रतिज्ञा का देश, वो विश्राम का देश जो स्वर्ग में परमेश्वर की सहभागिता में है, वो तैयार किया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने वो तैयार कर दिया है और वो शीघ्र अति शीघ्र हमें लेने आने वाला है, और हम उसके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे और उसके साथ मिलेंगे और उसके साथ वहां रहेंगे जहां पर वो रहता है। वो देश, वो अनंत जीवन हमसे फिर कोई छीन नहीं लेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद है। यहां पर हमने 30वें अध्याय तक का अध्ययन किया है और हमने काफी इसको विस्तार के साथ अध्ययन किया है, और हम ऐसे ही आगे भी अध्ययन करेंगे। जो बातें हमें विस्तार से अध्ययन करने के योग्य लगेंगी हम उन्हें विस्तार से अध्ययन करेंगे, और जहां पर हमें भागना होगा, केवल रीडिंग करना होगा, वहां पर हम केवल वहां रीडिंग करेंगे। तो इस प्रकार से ही हम अपने अध्ययन को आगे जारी करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। 31वें अध्याय से आगे का अध्ययन अब हम परसों करेंगे, क्योंकि यहां पर 32वां जो अध्याय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं उसे पूरा नहीं कर पाऊंगा, चाहूंगा तब भी नहीं पूरा कर पाऊंगा, क्योंकि 34वें वचन यहां लास्ट वचन है। तो कुल मिला के 4 अध्याय यहां पर बचते हैं, तो जिसके लिए लगभग 1 से सवा घंटे का अध्ययन और उससे ज्यादा भी लग सकता है। तो इसलिए अब हम आगे का अध्ययन परसों करेंगे, और आप लोग 31वें अध्याय से लेकर 34वें अध्याय तक समय मिलते ही जरूर पढ़ लीजिएगा। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे। यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।